हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों का बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल निरंतर सिमटता देखकर हिमाचल के सरकारी मुलाजिम चाह रहे हैं कि उनकी परेशानियां तुरंत और सबसे पहले दूर कर दी जाए। बात गलत भी नहीं है, लेकिन एक पेंच के कारण स्थिति संवेदनशील भी हो गई है। दरअसल कर्मचारियों के कई ऐसे वर्ग हैं जिनके मसले हल होना बाकी हैं। ऐसे में जब इनमें से अधिकतर जल्दी में हैं, तो शायद सरकार के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। नतीजतन कुछ ऐसा भी होने लगा है जो कर्मचारियों को पसंद नहीं आ रहा है। क्या है वजह, आइए जानते हैं। कर्मचारियों पर कहर। देखिए, आप कहर क्यों कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, ये कर्मचारी कह रहे हैं कि ये तो कहर जैसा होने जा रहा है। वजह क्या है, अभी पड़ताल कर लेते हैं। राजेश, कलम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं जिला परिषद कैडर के कर्मचारी भी और अधिकारी भी। बिल्कुल बात हम पहले अपने इस सेगमेंट में चर्चा करते रहे हैं कि वजह क्या है। राजेश, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महकमा सख्त हो गया इस वर्ग पे, कर्मचारियों के इस वर्ग पे खास करके। बिल्कुल। क्या हुआ है? बाकायदा नोटिस इशू होने की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिला परिषद कैडर के 4700 कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। अग्निहोत्री जी, आज हड़ताल का तीसरा दिन इनका रहा और कामकाज छोड़ के हड़ताल पे बैठे हुए। मसला वही है, मांग इनकी एक ही है कि इनको पंचायती राज विभाग में सरकार इनको मर्ज कर दे ताकि इनको भी नए वेतनमान का लाभ मिल सके। अब विभाग ने इनको 3 दिन के भीतर काम पे लौटने का, एक तरह से 3 दिन के भीतर जिस तरह से हड़ताल पे चले गए हैं, वो 3 दिन के भीतर जवाब इनको आज नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांग लिया गया है। हमारे पास नोटिस की कॉपी भी है जहां जिला परिषद के कैडर के कर्मचारियों को यह कहा गया है, एक ब्लॉक की कॉपी है, हालांकि ये कांगड़ा का एक ब्लॉक है जिसकी एक कॉपी है, लेकिन यही अब आदेश जब एक ब्लॉक के हैं तो पूरे प्रदेश भर में ये सर्कुलेट हर ब्लॉक करने जा रहा है। जो भेजी गई है वो शायद डायरेक्टर को भी भेजी गई है। अब इसकी कॉपी जो दी गई है वो डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायती राज विभाग दोनों को दी गई है और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर हर जिला को दी गई है और साथ ही जो कंसर्न्ड एम्प्लॉय है जिला परिषद के तहत जो आते हैं उनको ये कॉपी दी गई है। बिल्कुल, ये कहा गया है कि ये नोटिस की कॉपी मिलने के 3 दिन के भीतर आप जवाब दीजिए कि आपने सरकारी नियमों की अवहेलना करके क्यों आप हड़ताल पे गए, ये पूछा जा रहा है। अब इन कर्मचारियों का अगर माने तो इनकी तो हालांकि शुरुआत तो कांगड़ा से हुई है और ये शुरुआती तौर पे अगर हम देखें तो सरकार एक तरह से सख्त इनके खिलाफ हो गई है, विभाग एक तरह से सख्त इनके खिलाफ हो गया है। हड़ताल को लेकर कड़ा नोटिस जारी करके कहर एक तरह से कर्मचारियों पे ढहा दिया गया है। राजेश, बिल्कुल, कर्मचारी इसलिए कह रहे हैं कि ये कहर है। अच्छा, एक राजेश सवाल उठाया है कर्मचारियों ने। उन्होंने कहा है कि देखिए, हक पाने के लिए तो छोटे मोटे हड़ताल करते हैं, सभी विभागों के कर्मचारी कभी ना कभी करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा एक्शन या ये जो नोटिस वगैरह है, ये इनको एक नई बात लग रही है कि हमें ही क्यों। क्या इसका मतलब, क्या आप पर्पस क्या समझते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, जिला परिषद के कर्मचारियों की जिस तरह का रिएक्शन इस नोटिस को लेकर आया है, बड़ा गौर करने वाला है। उन्होंने सीधा कह दिया है कि बाकी भी कर्मचारी जब हड़ताल करते हैं तो नोटिस उनको सर्व नहीं किया जाता है, जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को क्यों नोटिस दिया जाता है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखते हैं अग्निहोत्री जी, 3 मार्च को जरा शिमला का प्रदर्शन याद कर लीजिए, जहां एनपीएस के कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए विधानसभा में जहां पहुंचे थे, उन कर्मचारियों को भी बाकायदा नोटिस से पहले कईयों की ट्रांसफर कर दी गई या कई कर्मचारियों पर क्रिमिनल एक्टिविटीज तक वहां मामले दर्ज कर दिए गए, केस वहां हो गए थे। तो कर्मचारी तो ये कह रहे हैं, अब पंचायती राज विभाग में विलय की अगर ये बात कर रहे हैं तो इतना बड़ा ऑफेंस अगर इन कर्मचारियों का माने हम, तो ये तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा ऑफेंस हमारा नहीं है। और दूसरी चीज, इन्होंने मांगों को लेकर पहले ही सरकार को एक अल्टीमेटम दे रखा था। ऐसा नहीं कि सडन हड़ताल पे ये कर्मचारी 4700 कर्मचारी बैठ गए। इन्होंने बाकायदा पहले सरकार को धमकी दी थी, वक्त सरकार को दे रखा था कि तय डेट से पहले आप फैसला लीजिए, नहीं तो फिर हम हड़ताल पे जा रहे हैं। पूरी सरकार ने भी हाथ बढ़ाया था ना दूसरी चीज। बिल्कुल, सरकार की अगर माने तो सरकार ने भी ये कह दिया था कि इनको जो पंचायती राज विभाग में विलय इनके करने की प्रक्रिया शुरू करने का एक तरह से बोल रखा था सरकार ने। अब उसमें कहने में देरी हो गई है, करने में देरी हो गई है। अब उसमें टेक्निकल क्या तकनीकी उसके कारण रहे हैं ये तो सरकार को पता है, लेकिन ये कर्मचारी, इन कर्मचारियों की अगर हम माने तो आज की डेट में ये कर्मचारी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से नोटिस दिए जा रहे हैं, सौतेला व्यवहार इनके साथ सरकार कर रही है। सौतेला व्यवहार, चलिए सरकार का पक्ष आए और जल्दी आए, यही उम्मीद है और ये मामला सुलझे। राजेश, कर्मचारियों को हक मिले, सरकार जो करना चाहते, क्योंकि आपने ठीक कहा कि सरकार की तरफ से पिछले दिनों ये कहा गया था कि जब इन्होंने पहली बार एक तरह से अपनी नाराजगी जताई थी और कोई समय सीमा तय की थी, सरकार ने कहा था कि हाँ, इनका कुछ देखा जाए, सही है ना जी। तो अब उसमें क्या अड़चन आई है, क्या हमें लगता है स्थिति
स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन राजेश, शायद ये भी है कि ये इतने महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं कर्मचारी, पूरे हिमाचल के विकास पे एक तरह से विराम लग गए। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी की पोस्ट पे बैठे हुए हैं कि इन्होंने पेन छोड़ा और हाहाकार मच गया, सारे काम रुक गए गाँव के। तो शायद वो भी एक वजह होगी। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए शायद सरकार थोड़ा सॉफ्ट इनके बारे में सोचे, सॉफ्टली सोचे। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसी से समाचार है। अच्छा राजेश, एक और चीज, यूजीसी स्केल के लिए जो प्रोफेसर ने मोर्चा खोला ही था कल, और सीधे मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जी आप छोड़िए, हम करने जा रहे हैं। जी वजह क्या है? अलग अलग मापदंडों की। एक तरफ तो विभाग की ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों और अधिकारियों को। बिल्कुल। दूसरी तरफ प्रोफेसर्स हैं, उनको स्वयं मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि आपका हो जाएगा। जी ये क्या कैसे देख रहे हैं आप? ये दो अलग अलग चीजें। बिल्कुल, देखिए प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी है उनकी एक तरह से धमकी काम कर गई है अग्निहोत्री जी। और पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐलान भी कर दिया है कि अगस्त महीने से यूजीसी का स्केल हिमाचल प्रदेश सरकार अपने मुलाजिमों को दे देगी। अब दोहरे मापदंड का देख लेते हैं कि कारण इसके पीछे क्या रहे हैं। दरअसल जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एक वर्ग है, वो वर्ग बहुत सारे युवा शक्ति को हैंडल करता है। बड़ी इसमें एक चीज ये है, युवाओं से जुड़ा हुआ वर्ग है। सरकार वहां नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती है, इसलिए इन कर्मचारियों के मुकाबले उनका प्रभाव ज्यादा है, ऐसा सरकार को लगता है। दूसरा कारण अगर हम उसका देखें तो सभी राज्यों ने यूजीसी स्केल प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को दे रखा है। अब हिमाचल बचता था, सरकार ने देना ही था। जितनी देरी करते उतनी ही देनदारी बढ़ने वाली थी, सरकार को फिर यह कदम उठाना पड़ा। तीसरा, युवाओं के करियर का महत्वपूर्ण फैसला था। जो अगर प्रदेश भर के कॉलेजेस में जितनी भी छात्र संख्या है वो अगर सरकार के खिलाफ हो जाते हैं तो एक वोट बैंक प्रभावित होने जा रहा था, तो सरकार ने वहां नाराजगी मोल नहीं लेनी थी, वो सरकार ने फैसला ले लिया। जिला परिषद कैडर के जितने भी ये कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी, बड़ी बात ये है कि ये इसी कैडर में भर्ती हुए हैं। ये ऐसा नहीं कि पंचायती राज विभाग के थ्रू भर्ती हुए थे फिर इनको जिला परिषद कैडर में शिफ्ट किया गया, या फिर ये ग्रामीण विकास विभाग में थे फिर इनको शिफ्ट किया गया। ऐसा नहीं है, इसी के मार्फत ये भर्तियां हुई थी। अब इसी के मार्फत जब ये भर्तियां हुई थी तो सेवा और शर्तें पहले से तय थी, लेकिन सरकार ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, तो एक इनके लिए ऐलान कर दिया गया था। अब उसमें देरी जब हो रही है तो इनका गुस्सा एक तरह से भड़का है। अब दूसरी चीज, इनको कांग्रेस ने समर्थन दे दिया अग्निहोत्री जी, और समर्थन के साथ साथ कांग्रेस ने यह भी ऐलान कर दिया, आज कुलदीप कुमार चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान ये किया है कि कांग्रेस का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा उसमें जिला परिषद कर्मचारियों के जो पंचायती राज विभाग में विलय की जो मांग है इसको कांग्रेस प्रमुखता के साथ रखेगी। मतलब अब सीधा सीधा ये पॉलिटिसाइज चीजें होने जा रही हैं। तो अब होगा इसका आगे क्या, ये सरकार अब तय करने वाली है। लेकिन दबाव इन कर्मचारियों का सरकार के ऊपर भी है, और सरकार ने भी इन कर्मचारियों के ऊपर दबाव विभाग के मार्फत बना दिया है, दबाव बना दिए है, और राजनीति भी उतर आई है समर्थन में। लेकिन कर्मचारी शायद ये ही चाहते होंगे कि सॉफ्टली उनकी बात सुन के मामला सॉल्व हो जाए, जल्दी से राजनीति ना भूले। वैसे पता नहीं कि कुलदीप कुमार जी ये चुनाव ये जो आपकी समिति है कांग्रेस ने बनाई हुई है, चुनाव घोषणा पत्र समिति है, पता नहीं इसमें कुलदीप कुमार जी हैं कि नहीं है, ये अलग बात है। अच्छा राजेश, एक और चीज़, आंदोलनों की हमने कल भी चर्चा की थी। आंदोलनों की श्रृंखला जो है ना जी, वो थमती नहीं दिख रही है। अब एक नए वर्ग ने चेतावनी दे दी है। बिल्कुल, और ये वर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी मांग भी बहुत दिनों से उठती रही है, जो कई एक्सपर्ट मानते हैं कि बहुत सही भी है। बिल्कुल, और ये वर्ग है राजेश पंचायत वेटरिनरी सहायकों का। ये वो लोग हैं जो पंचायतों में, गांवों में लोगों के पशुधन की देखभाल कर रहे हैं राजेश। बिल्कुल, बहुत जोर है सरकार का ग्रामीण बजट पूरा हमारा वही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश ये क्या मामला है, कौन है ये कर्मचारी, क्या मांग है इनकी जो 4 जुलाई से हड़ताल की बात कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पंचायत ये वेटनरी सहायक अग्निहोत्री जी 500 के करीब ये सहायक बचते हैं, लेफ्ट आउट हैं एक तरह से। पिछले दिनों आप याद करिए 221 के पद भरने के लिए इंटरव्यू इन्हीं सहायकों का हो चुका है। 500 कुछ करना है सरकार ने, बाकी कुछ करना है। इसके बाद अब सरकार ने जो नई जो भर्ती है उसमें नए जो पद है वो विज्ञापित करने जा रही है सरकार। बिल्कुल, लेकिन ये 500 बचे हुए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट सरकार से मांग रहे हैं। बड़ी बात, सरकार सुन नहीं रही है। विभाग में, पशुपालन विभाग में कह रहे हैं ये सीधा मर्जर, ये भी सरकार से मांग रहे हैं। मंत्री महोदय कई बार बोलते हैं इनको लेकर। बिल्कुल, ग्रामीण आर्थिकी का आधार पशुपालन है, और पशुओं की देखभाल के लिए यही पंचायत जो वेटरनरी सहायक है सरकार ने तैनात कर रखे हैं। अब पंचायतों के थ्रू माध्यम से जब ये रखे गए हैं तो बड़ी बात यह है कि पशुपालन विभाग में मर्जर मांग रहे हैं और हो नहीं रहा है, तो 4
4 जुलाई से इन्होंने भी सरकार को आंदोलन की एक तरह से धमकी दे दी है कि 4 से पहले पहले फैसला हमारे करियर को लेकर आप ले लीजिए, क्योंकि 2009 और 2008 बैच के से बाद के जितने भी ये कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी, ये परेशानी में है, करियर इनको अंधेरे में लग रहा है, इसीलिए ये भी अब सरकार के खिलाफ आंदोलन की राह अख्तियार करने वाले हैं। बहुत बिल्कुल सही कहा राजेश आपने। और देखिए 2 चीजें हैं इसमें राजेश गौर करने वाली। ये जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों की हमने बात की, गांव के लोग जो वैसे परेशान हैं, अब पशुओं की दिक्कत हो सकती है और खासकर बरसात आ गई, मानसून तो आ गया राजेश, बिल्कुल अब बीमारियां फैलती हैं, पशु ऐसे में अक्सर बीमार होते हैं राजेश। सही। अब ये जो वेटरनरी सहायक है इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है गांव के लोगों को, उनके पशुओं को। तो अब समय तो सही चुना इन्होंने, अब देखते हैं सरकार इनके बारे में क्या फैसला। और सबसे बड़ी बात है इनकी तो मांगे थोड़ी ज्यादा नहीं है, ये तो कहते हैं कि आप हमें पॉलिसी बता दीजिए कि पॉलिसी, ये नहीं बोल रहे कि अभी ये करिए। इन्होंने कुछ चीजें कही है कि आप कमीशन पे भर्ती रोकिए और हमारे बारे में बताइए जो भी है ना। जाहिर है इसका मतलब यही है कि बाकी लोगों का आपने कर दिया 500 कुछ का, जो बचे हुए इनका भी लगे हाथ कर दीजिए। और मंत्री साहब जो वीरेंद्र कंवर जी वो तो कई बार बोल चुके हैं, तो इसमें अब देखते हैं शायद कुछ पॉजिटिव सरकार को यहाँ पे फैसला लेना ही पड़ेगा और विभाग को भी। राजेश अब लगे हाथ एनएचएम कर्मचारियों की भी बात कर लेते हैं और एचआरटीसी के कंडक्टर भी हैं। बिल्कुल, क्या मामला क्या है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए एनएचएम के कर्मचारी भी सरकार से पॉलिसी मांग रहे हैं अग्निहोत्री जी, और 1700 के करीब ये कर्मचारी हैं। पॉलिसी सरकार से मांगी जा रही है। पॉलिसी में भी 2-3 महत्वपूर्ण चीजें ये सरकार को लेकर कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है और उसको लेकर पॉलिसी की ये सरकार से मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने पॉलिसी जो कमेटी इनके लिए बना के रखी थी, कमेटी ने पॉलिसी बना दी है, सरकार के सुपुर्द कर दी है। सरकार ने अब उसका अवलोकन करने के बाद उसका ऐलान करना है। देरी जो हो रही है बड़ी वजह वो है जिस तरह की निराशा इन कर्मचारियों में पनप रही है। एचआरटीसी के कंडक्टर हैं, क्लर्क के समान ये अपनी वेतन या तनख्वाह सरकार से मांग रहे हैं, जिनकी इनको ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो नया वेतनमान जो लागू किया है इसमें जो कंडक्टर हैं इनका जो ग्रेड पे है वो कम कर दी गई है। अब ग्रेड पे कम होने के कारण इनकी सैलरी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इसी कारण ये भी अब संघर्ष की राह पे हैं। हालांकि पिछले कल इनकी बैठकें हुई है, आज महत्वपूर्ण गेट मीटिंग्स जिस तरह से हुई उसमें ऐलान ये कर दिया गया है कि अब एचआरटीसी के जितने भी कंडक्टर हैं वो काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी देंगे। और फिर 12 जुलाई को तय इन्होंने सरकार को एक तरह से धमकी दे रखी है कि 12 जुलाई से पहले पहले आप हमारे बारे में फैसला करिए, नहीं तो फिर उसके बाद हम आंदोलन पे चले जाएंगे, काम छोड़िए आंदोलन होगा। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं के बस किराए पे यही बात आ रही है उसमें, और कंडक्टर हड़ताल पे अगर जा रहे हैं तो फिर सरकार की स्कीमें किस तरह से लॉन्च होंगी, कैसे धरातल पे उतरेंगी, चलेगा सिस्टम कैसे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। राजेश एक चीज कही जाती है, कंडक्टर की विसल के साथ सरकार की इमेज चलती है। बिल्कुल। और अब जब महिलाओं के लिए चीजें होंगी तो बहुत सारा, देखिए ड्राइवर उतने ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सिर्फ बस चलाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, बिल्कुल, लेकिन पब्लिक भी होंगे। कंडक्टर ही एक ऐसा शख्स होता है एचआरटीसी का जिसकी पब्लिक डीलिंग सबसे ज्यादा होती है। एक कंडक्टर का व्यवहार अगर अच्छा है ना तो निगम की भी बहुत अच्छी इमेज बनती है और सरकार की भी। और कई बार आपने देखा होगा कुछ कंडक्टर, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ वो सुबह से लेकर शाम तक या तो उनका व्यवहार ऐसा होगा, झगड़ेंगे, तो फिर उनको कम बोलते हैं, सरकार को ज्यादा बोलते हैं कि कैसी सरकार है हमारी। बिल्कुल। तो कंडक्टर बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। सही। देखिए महिलाएं, अब नारी शक्ति को आप आधा किराया माफ करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत जरूरी होगा इनका खुश रहना। अब सरकार कैसे फैसला लेती है ये बहुत देखने वाली बात है। राजेश मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, ये जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को नोटिस हुए हैं सर, इससे देखिए एक तरह से कर्मचारियों में संदेश तो चला ही जाएगा। बिल्कुल है ना, सरकार जब अपनी पे विभाग आएगा तो फिर आ जाता है ना, जब ऐसी बात आ जाती है कि देख लेते हैं। राजेश अन्य आंदोलन जो कर्मचारियों के होने वाले हैं या जो कर्मचारी बोल रहे हैं कि हम करेंगे, उनकी धार थोड़ी कुंद होगी, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं अग्निहोत्री, चुनावी साल है, कर्मचारियों को भी पता है कि सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, दबाव का मौका कर्मचारियों के पास है तो आंदोलन होके रहेंगे। एनपीएस का उदाहरण उनके सामने है अग्निहोत्री जी, केस तक एनपीएस के कर्मचारी या एनपीएस के संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके प्रदर्शन चले हुए हैं तो इससे बढ़िया उदाहरण कर्मचारियों के सामने नहीं होगा। हालांकि सरकार का नजरिया भी देखें, सरकार ने ऐसे कई महत्वपूर्ण कर्मचारियों के मसले हैं जो सालों से लटके हुए हैं, सालों से लटके हुए मसलों का जब समाधान सरकार ने कर दिया है, बड़ी बात यह है कि संवाद जिस तरह से सरकार कहती है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का डायलॉग है कि आप आइए, बातचीत करिए, बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला जाए, डराइए मत। बिल्कुल, डराइए मत। अब बातचीत करने की पहल कर्मचारियों को करनी होगी क्योंकि मांगे उनकी हैं, मांगे सरकार से मनवानी उन्होंने है, तो पहल भी कर्मचारियों
कर्मचारियों को सरकार से करनी होगी, लेकिन धार जहां तक कुंद होने की बात है बिल्कुल नहीं होगी। राजेश, समय बहुत ज्यादा ले चुके हैं हम, बाई चांस मुद्दे ऐसे थे।